परमात्मा मिलेंगे और पुनर्ति जन्म पुनर्ति मरणम से जो है हमें मुक्ति मिलेगी। ये श्रीमद् भागवत कथा सुन करके जो है आपका तन मन जो है शुद्ध हो जाएगा और जो है जब तन मन शुद्ध होकर के भगवान का नाम आप लेंगे आप सबका जो है कल्याण होगा। मैं व्यास पीठ के विराजमान व्यास जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका समय का मैंने अतिक्रमण किया, अतिक्रमण की बड़ी होड़ लगी हुई दुनिया में, हमने भी अतिक्रमण कर दिया, आपने हमारे को समय दिया, आपका धन्यवाद। आप दीर्घायु सदायु 100 साल तक इसी अवस्था में आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, यही भगवान से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। जिस संकल्प से, जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस भाव से आपने जो श्रीमद् भागवत करके तो निमित्त कराया वो संकल्प आपका पूरा हो और यहाँ पे सब आए हुए जो भी कथा में आए हुए आप सबके लिए मंगल कामना। श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। ओम शांति शांति।
वायो हरई परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। यहाँ पर माँ गंगा के पुलिन तट पर श्री यंत्र मंदिर में श्रीमान जोशी परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह भी पुरुषोत्तम मास में। वैसे भी भागवत में अपने आप में ही भागवत सर्वोपरि है, लेकिन जो है पुरुषोत्तम मास का कहना ही क्या। इस मास में सुनी हुई कथा, दिया हुआ दान, किया हुआ यज्ञ सब भगवान को अति प्रिय है और समय की अपेक्षा हजारों गुना इसमें फल जो है ज्यादा मिलता है। कोई भी चीज का पुरुषोत्तम मास में अधिकाधिक फल है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या इसका समावेश भागवत है। श्रीमद् भागवत में अनेक कथाएं आती हैं। राजा परीक्षित को साप मिलता है और सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं। 7 दिन में ही देखो परीक्षित का उद्धार हो जाता है। पुरा धाता भी विस्मित, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी कथा है, मात्र 7 दिन के सुनने से व्यक्ति का कल्याण हो गया। इसलिए सब ग्रंथों में सर्वोपरि इस भागवत को माना गया है और यह भागवत पुराण सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम परम, सर्वोपरि यह ग्रंथ माना गया है। प्रभु से प्रार्थना है सभी का कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण हो। इसी के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद। आज के जो चैनल है, मैं अपना आभार और शुभकामनाएं आपको निवेदित करता हूं। और ये हमारा भागवत ज्ञान यज्ञ का कल पुरुषोत्तम मास का जो कि शुभारंभ हुआ है, उस शुभारंभ के अवसर पर हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, जोशी परिवार ने इस भागवत ज्ञान यज्ञ का यहाँ पे हमारा शुभारंभ हम लोगों ने करवाया है। इसमें हमारे कथा व्यास युवा कथाकार, सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, कनखल क्षेत्र के ही हमारे लघु भ्राता सदस्य हैं वो भाई नीरज जोशी, उनके मुखारबिंद से हम भागवत ज्ञान यज्ञ का हम लोग कार्यक्रम यहाँ पे संपादित करा रहे हैं। और चूँकि ये जो पुरुषोत्तम मास में जो कथा का जो महात्म है, वो निष्काम सेवा, निष्काम भाव से किया जाता है। और हमने कोई सकाम लेके नहीं, निष्काम भाव से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, उसी भावना को लेते हुए हमने इस भागवत का यहाँ पर कार्यक्रम करने का हमने प्रयास किया। और ये कार्यक्रम 17 तारीख से शुभारंभ होकर के 23 तारीख तक शाम के सत्र में 4 बजे से 7 बजे तक का इसमें समय निर्धारित किया गया है। और इसमें विभिन्न हमारे उत्तराखंड, हमारे जनपद नहीं, उत्तराखंड पूरे राज्य के, देश के सुप्रसिद्ध इसमें हमारे कथाकार और हमारे कुछ अधिकारीगण और संत समाज भी यहाँ पर आकर के अपने आशीर्वचन से, अपने मुखारबिंद से, अपने आशीर्वचन से हम आशीर्वाद दे करके हम लोग को कृतार्थ करेंगे। और आज भी हमारे पूज्य संत जो हमारे भारत माता मंदिर के परमाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं, ललितानंद जी महाराज ने आकर के हम सभी लोगों को कृतार्थ किया। अपने विचारों से, अपने भाव की अभिव्यक्ति से हम लोगों को अनुप्राणित किया, आप्लावित किया, अभिभूत किया। और हम सभी लोग जितने भी यहाँ श्रोता कथा का श्रवण करने के लिए आए थे, सभी लोग अभिभूत हुए और सभी मुझे लगता है कि प्रसन्नचित होकर के यहाँ से गए हैं। और मैं पुनः यहाँ पर सभी लोगों को अपने हृदय से शुभकामनाएं, और विशेषकर हमारे मीडिया बंधु और हमारे मीडिया में भी हमारे जो भाई हैं यहाँ पर सुनील पांडे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ रहा है, जिन्होंने बहुत अच्छा मीडिया को कवरेज करते हुए, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करते हुए इसको वास्तव में एक जन जन तक पहुँचाने का एक उन्होंने बीड़ा उठाया। मैं सभी का हृदय के गहराई से, हृदय के अंतस्भाव से अपनी शुभकामनाएं, अपनी प्रसन्नताएं निवेदित करते हुए अति प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। राधे।